Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today we are going to start our math lesson of class 3. For this purpose, you have to open your countdown book, page number 14. First of all, you have to mention date and day on the top of your page. Today, our topic is writing 4 and 5 digit numbers in expanded form. In maths, expanding means writing out a number showing all the parts that make it up. मैथ में एक्सपेंडेड फॉर्म का मतलब ये होता है कि आपने उस नंबर को एक्सपेंड फॉर्म में इस तरह से लिखना है कि उस नंबर के हर डिजिट की प्लेस वैल्यू को आप एक्सप्लेन कर दें कि हर डिजिट जो है वो कौन से प्लेस पर है. ठीक है. वी यूज़ द एक्सपेंडेड फॉर्म टू मेक श्योर वी अंडरस्टैंड एवरी पार्ट ऑफ अ नंबर. इट इज़ स्पेशली यूजफुल फॉर बिग नंबर्स. ठीक है. एक्सपेंडेड फॉर्म को हम इसीलिए यूज़ कर रहे होते हैं ताकि हम इस चीज़ को मेक श्योर कर लें कि हमें उस नंबर के हर पार्ट की प्लेस वैल्यू को हमने अंडरस्टैंड कर लिया है. और एक्सपेंडेड फॉर्म जो है ये हमेशा स्पेशली जो है बड़े नंबर्स के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है. लाइक आपके पास यहाँ एग्जांपल है द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ 4252. अब हमारे पास ये डिजिट है या वैल्यू है 4252. अब हम इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे मीन्स कि हम इसके हर जो डिजिट है उसकी प्लेस वैल्यू को डिफ़ाइन कर देंगे. ठीक है. उसकी प्लेस वैल्यू को बता देंगे. लाइक 4000 यानी 4 कौन से प्लेस पर है 1000 पर, तो हम यहाँ लिखेंगे 4000. देन 200 2 कौन सी प्लेस पर है 100, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 200. 5 जो है 52 है 5 जो है वो कौन सी प्लेस पे है 10s पे, तो हम यहाँ लिखेंगे +50. एंड देन 52 2 जो है वो कौन सी प्लेस पे है 1s पे, तो हम यहाँ लिखेंगे 1s. दिस इज़ द वे टू एक्सप्रेस द नंबर इन एक्सपेंडेड फॉर्म. ठीक है. इस तरीके से हम किसी भी वैल्यू को हम एक्सपेंडेड फॉर्म में डिफ़ाइन कर सकते हैं. अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है. लेट अस डू द प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चन नंबर 1. राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म. ठीक है. आपने इन नंबर्स को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है. एज आई टोल्ड यू थ्रू दिस एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपको इस एग्जाम्पल के थ्रू समझाया है, आपने उसी को माइंड में रखते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है. लाइक आपके पास ए पार्ट है 6839. तो आप कैसे राइट करेंगे 6000. अब ये जो फर्स्ट कॉलम है ये 10,000 को रिप्रेजेंट कर रहा है, सेकंड कॉलम 1000 को रिप्रेजेंट कर रहा है, थर्ड कॉलम 100 को, देन 10s एंड देन 1s. तो आपने उसी के अकॉर्डिंगली हर कॉलम में जो है वो वैल्यू को प्लेस करना है या डिजिट को प्लेस करना है. लाइक आपके पास है 6839, तो आप 6000 को 1000 वाले कॉलम में प्लेस करेंगे 6000 + 800 + 30 + 9. ठीक है. इस तरीके से आप इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में शो करेंगे. ठीक है. आपने ये सारा क्वेश्चन जो है आप इसको सॉल्व करना है क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट जो है वो मैंने क्लियर करवा दिया है. नाउ यू हैव टू डू दिस क्वेश्चन बाय योर ओन. Now student, come toward the page number 15. Mention date and day on the top of your page. Now let's do the question number 2. Look at these expanded forms, then write the numbers. Question number 2 है कि आपने ये expanded form को देखना है और इनको नंबर्स में राइट करना है. ठीक है. फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है 7000 + 300 + 10 + 6. तो आपने इसको नंबर में राइट कैसे करना है 7316. ओके. नाउ 8000 + 0 + 70 + 2. तो आप इसको जब नंबर में राइट करेंगे तो किस तरह से राइट करेंगे 8072. सिमिलरली आप एफ पार्ट देखें, वहाँ पर है 70,000 + 9,000 + 200 + 60 + 1. तो आप इसको जब नंबर में राइट करेंगे तो किस तरह से राइट करेंगे 79,261. ठीक है. Similarly, you have to do the rest of the questions by your own. Now, predecessor and successor, let us practice. Write the numbers that comes before, after and between. You have to write the numbers which comes before these values. ठीक है. आपने सबसे पहले वाले कॉलम में वो नंबर्स राइट करने हैं जो इन वैल्यूज़ से पहले आ रहे हैं. लाइक आपके पास है 5648, तो इससे पहले क्या आएगा 5647. Similarly, you have to do these column. Now, what comes after 8642? 8642 के बाद क्या आता है 8643. ठीक है. 3199 के बाद क्या आता है 3200. सिमिलरली इसी तरीके से आपने व्हाट कम्स आफ्टर वाला कॉलम जो है ये कंप्लीट करना है. नाउ व्हाट कम्स बिटवीन.
8320 एंड 8322, इन दोनों वैल्यूज़ के दरमियान में कौन सी वैल्यू आएगी? तो आपने फर्स्ट वैल्यू के अकॉर्डिंगली इस वैल्यू को फिल करना है, इस ब्लैंक को फिल करना है। 8320 के बाद आता है 8321। Now students, come toward the page number 16, mention date and day on the top of the page. In maths, the number that comes just before another number is called that number's predecessor. मैथ में जो नंबर किसी भी नंबर से पहले आता है उस नंबर को हम कहते हैं उस नंबर का प्रीडिसेसर। प्री मीन्स होता है बिफोर। फॉर एग्जाम्पल 6 इज़ द प्रीडिसेसर ऑफ 7। 6 जो है वो 7 का प्रीडिसेसर है क्योंकि वो 7 से पहले आता है। 49 इज़ द प्रीडिसेसर ऑफ 50। 3999 is the predecessor of 4000. Similarly, 88,888 is the predecessor of 88,889. The number that comes just after another number is called that number's successor. Succeed means follow. अब वो नंबर जो किसी भी नंबर के बाद में आता है उस नंबर को हम उस नंबर का कहते हैं सक्सेसर, और सक्सीड मीन्स होता है फॉलो करना। फॉर एग्जांपल 5 इज़ द सक्सेसर ऑफ 4। 5 जो है वो 4 का सक्सेसर है क्योंकि वो 4 के बाद आता है। सिमिलरली 140 इज़ द सक्सेसर ऑफ 139। 5000 इज़ द सक्सेसर ऑफ 4999। 36,711 is the successor of 36,710. Now, through these examples, you have to do the practice of this question number 1 and 2. Write the predecessor and write the successor. अब आपने predecessor और successor जो हैं वो इन examples को, इन definitions को mind में रखते हुए आपने predecessor और successor जो है वो write down करने हैं। Okay students, this is our today's lecture. Inshallah, I will see you in our next lesson. Inshallah. Till then, stay safe, stay at your homes. Fi amanillah.